वेलकम टू एसपी बायोलॉजी क्लासेस। आज हम लोग समझेंगे शिफ्ट के विषय में समझेंगे और यह जो टॉपिक है यह इम्पोर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाने वाला टॉपिक है। सबसे पहले जिफ्ट, तो जिफ्ट का फुल फॉर्म की अगर हम लोग बात करें तो जिफ्ट की फुल फॉर्म है गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। क्या? गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है कि गैमेट यानी युग्म को फैलोपियन ट्यूब में क्या किया जाता है, ट्रांसफर किया जाता है। ठीक है, तो गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, जिसको हम लोग शॉर्टकट में जिफ्ट कहते हैं, यह देखिए एक सहायक प्रजनन तकनीक यानी कि असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी है। क्या है? असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी है और शॉर्टकट में जिसको ART भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ART भी कहते हैं, जिसका उपयोग उन दंपतियों में किया जाता है जिन्हें प्राकृतिक रूप से गर्भधारण करने में कठिनाई होती है। मतलब जिन्हें नेचुरल तौर पे जो क्या होते हैं, माता पिता नहीं बन पाते हैं, उनके लिए क्या होती है, जिफ्ट की जो तकनीक होती है यह उपयोगी होती है। इस विधि में क्या होता है, जो अंडाणु होता है, ओवम होता है, और शुक्राणु जिसको स्पर्म कहते हैं, को सीधे क्या कहता है, महिला की जो फैलोपियन नली होती है, फैलोपियन ट्यूब होती है, उसमें स्थानांतरित कर दिया जाता है। ठीक है, अब जैसे ये हो गया यूट्रस। ठीक है, अब देख ले ये यूट्रस हो गया। ठीक, ये यूट्रस हो गया। ये इधर देखिए ओवरी है, ये फैलोपियन ट्यूब है। तो सीधा क्या करेंगे, इसी फैलोपियन ट्यूब में क्या कर दिया जाता है, ट्रांसफर कर दिया जाता है, स्थानांतरित कर दिया जाता है, जहां प्राकृतिक रूप से निषेचन होता है। जहां पे क्या होता है, प्राकृतिक तौर पर निषेचन की प्रक्रिया होती है। अब इसकी प्रक्रिया को हम लोग स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो देखिए सबसे पहले क्या होता है, ओवरियन स्टिमुलेशन, अंडाशय उत्तेजन। महिला को हार्मोनल दवाएं दी जाती है, हार्मोन्स को कंट्रोल करने वाली दवाइयां दी जाती हैं, जिससे क्या होता है, उसके अंडाशय यानी ओवरी में एक से अधिक अंडे परिपक्व हों। ठीक, बने परिपक्व हों, और इस प्रक्रिया को सुप्रोविलेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सुप्रोविलेशन कहा जाता है। ठीक है, अब सेकेंड प्रोसेस क्या होती है, सेकेंड प्रोसेस में कहा किया जाता है अंडाणु को संग्रह किया जाता है। क्या किया जाता है? अंडाणुओं का संग्रह किया जाता है, यानी कि एग रिट्रीवल। और उससे पहले अगर आपने अभी तक IVF नहीं देखी है तो वो भी मेरे चैनल पर अपलोड है, तो आप IVF को भी देख सकते हैं। और देखिए अंडाणु संग्रह क्या है कि जब अंडे पूरी तरह से विकसित हो जाते हैं तब उन्हें अल्ट्रासाउंड गाइडेड स्विंग, क्या होती है, अल्ट्रासाउंड की गाइडेड स्विंग होती है, और उससे क्या किया जाता है, जो अल्ट्रासाउंड की गाइडेड स्विंग होती है, निडल होती है, उसकी मदद से अंडाशय से निकाल लिया जाता है। ठीक, उसकी मदद से क्या किया जाता है, अंडाशय से निकाल लिया जाता है। अब इतना प्रोसेस हो गई। ठीक, अंडाणु परिपक्व हो गया और अंडाणु का क्या हो गया, संग्रह हो गया। अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगी, नेक्स्ट प्रोसेस है कि शुक्राणु का संग्रह। अब क्या करेंगे, अब किया जाएगा शुक्राणु का संग्रह। किसका? शुक्राणु का संग्रह किया जाएगा। शुक्राणु का संग्रह कैसे करेंगे, स्पर्म कलेक्शन कैसे करेंगे, तो पुरुष से शुक्राणु स्पर्म का नमूना लिया जाएगा। मतलब जो परिपक्व होते हैं, जो स्पर्म परिपक्व होंगे, उनको क्या किया जाएगा, पुरुष से ले लिया जाएगा। ठीक है, और इस नमूने में क्या होते हैं, प्रयोगशाला में वाश कर तैयार किया जाता है। क्या होता है? वाश कर तैयार किया जाता है, वाश कर तैयार किया जाता है। अब जैसे कि देख रहे हैं, आप ये डायग्राम देख रहे हैं, तो इसमें आपको ये दिख रहा है कि स्पर्म और एग को जब फैलोपियन ट्यूब में क्या कर दिया गया, सीधे यहाँ पर देखिए ये फैलोपियन ट्यूब है, इसमें ट्रांसफर कर दिया गया। तो यहीं पे प्राकृतिक तौर पर क्या होता है, निषेचन की प्रक्रिया होती है। प्राकृतिक तौर पर क्या होती है, निषेचन की प्रक्रिया होती है। अब गैमेट का मिश्रण, मिक्सिंग ऑफ गैमेट्स, तो देखिए अंडाणु और शुक्राणु को एक साथ एक ट्यूब में मिलाया जाता है। क्या करेंगे, एक साथ एक ट्यूब में मिक्स कर लेंगे। जैसे कि आपने दाल, देखो दो दालों को मिक्स किया होगा, या खिचड़ी बनाते समय दाल चावल को मिक्स किया होगा, वैसे ही क्या करेंगे, स्पर्म और अंडाणु को मिक्स कर लेंगे ट्यूब में, टेस्ट ट्यूब में, लैब में करेंगे। ठीक है, लेकिन इन विट्रो फर्टिलाइजेशन IVF की तरह बाहर निषेचन नहीं किया जाता है। IVF में क्या होता है, अंडाणु और स्पर्म को पहले प्रयोगशाला में बाहर निषेचित करके फिर जाइगोट जब बन जाता है तब उसे ट्रांसफर किया जाता है। इसमें क्या करते हैं, स्पर्म और ओवा को
मिक्स कर लेंगे और उसके बाद फैलोपियन ट्यूब में क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। अब फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर देखिए कैसे होता है स्थानांतरण। तो देखिए अंडाणु और शुक्राणु के इस मिश्रण को लैप्रोस्कोप, किसके द्वारा, लैप्रोस्कोप की सहायता से महिला की फैलोपियन ट्यूब में क्या कर दिया जाता है, इंजेक्ट कर दिया जाता है, डाल दिया जाता है। यहाँ प्राकृतिक रूप से निषेचन होता है। इसमें क्या होता है, प्राकृतिक तौर पर निषेचन होगा और आगे जाकर भ्रूण यानी कि एम्ब्रियो बनेगा, और जो एम्ब्रियो होता है वह गर्भाशय यानी कि यूट्रस में स्थानांतरित हो जाता है प्राकृतिक तौर पर। अब जिफ्ट और आईवीएफ में अंतर भी हम लोग समझ लेते हैं। ठीक, जिफ्ट और आईवीएफ में अंतर समझ लेते हैं। तो देखिए निषेचन का स्थान महिला की फैलोपियन ट्यूब होती है और इसमें आईवीएफ में क्या होता है, आईवीएफ में होती है प्रयोगशाला। आईवीएफ में क्या होता है, प्रयोगशाला। और फिर में भ्रूण स्थानांतरण जो होता है, इसमें होता है निषेचन के बाद स्वाभाविक रूप से गर्भाशय होता है, यानी कि प्राकृतिक विधि नहीं होती, सिर्फ स्पर्म और ओवा को फैलोपियन ट्यूब में डाला जाता है, उसके बाद प्राकृतिक तौर पर होता है। पर इसमें क्या होता है, निषेचन के बाद भ्रूण को गर्भाशय में डाला जाता है। क्या निषेचन पहले करा लिया जाता है, फिर एम्ब्रियो जब बन जाता है तब जाकर के क्या करते हैं, भ्रूण को उसमें यूट्रस में डाला जाता है। ठीक, आईवीएफ की आप फुल इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो देख लीजिएगा, चैनल पे अपलोडेड है। और इसमें देखो उपकरण की बात करें तो इसमें लैप्रोस्कोपी की आवश्यकता होती है और आईवीएफ में किसकी आवश्यकता होती है, तो आईवीएफ में किसी चीज की लैप्रोस्कोपी की क्या होती है, आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, और समय इसमें देखिए कम समय लगता है जिफ्ट में और आईवीएफ में अधिक समय लगता है। ठीक, क्योंकि उसमें जाइगोट बाहर बन जाएगा। ठीक है, और तब उसको करेंगे यूट्रस में स्थानांतरण। ठीक है, अब देखिए उपयोगिता क्या होती है, यूजेस क्या होते हैं। तो जब महिला की फैलोपियन ट्यूब खुली हो, ओपन हो और कार्यरत हो तब यह प्रयोग किया जाता है। जब पुरुष के शुक्राणु सामान्य हो, ठीक है, पुरुष के शुक्राणु कैसे हो, सामान्य हो। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है, जब अनएक्सेप्टेड इनफर्टिलिटी हो, क्या हो, अनएक्सेप्टेड इनफर्टिलिटी हो, जब आईवीएफ से गर्भधारण ना हो, जब आईवीएफ से गर्भधारण नहीं रुक रहा है तब इस जिफ्ट का प्रयोग किया जाता है। किसका, जिफ्ट का प्रयोग किया जाता है। सीमाएं और जोखिम क्या होते हैं, तो देखिए लैप्रोस्कोपी की आवश्यकता होती है जो एक छोटी सर्जरी होती है। लैप्रोस्कोपी क्या होती है, एक छोटी सर्जरी होती है जिसकी आवश्यकता इसमें पड़ती है और एक से अधिक भ्रूण भी विकसित हो जा सकते हैं, जिसे मल्टीपल प्रेगनेंसी का क्या होता है, खतरा होता है। क्या होता है, खतरा होता है। एक से ज्यादा 2 3 4 बेबी ऐसे देखा होगा कि आपने देखो वीडियो शॉट वगैरह में देखा होगा कि एक औरत के 5 बच्चे हुए, 6 बच्चे हुए, 4 बच्चे हुए, तो मल्टीपल प्रेगनेंसी में होने की संभावना होती है। ठीक है, और सफलता दर आईवीएफ की तुलना में इसमें क्या होती है, थोड़ी सी सफलता दर क्या होती है, कम होती है। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पीडीएफ नोट्स के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।